दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, जी हाँ आप लोग बता दें, हिंदू मुसलमान करने वाले, जी हाँ चौहान के पे जिस जज ने टिप्पणी की थी बहुत ही भयंकर और चौहान के को उसकी औकात दिलाई थी, रातों रात उन जज का कर दिया गया है ट्रांसफ़र। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें के.एम. जोसेफ साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि उनको इस केस से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, जी हाँ मीडिया ट्रायल पड़ा मोदी को ही भारी। जी हाँ मोदी की चाटू मीडिया हुई मोदी के ही अगेंस्ट। दरअसल आप लोगों को बता दें हाथरस मामले में अब पूरी तरीके से फंस गया है सीएम योगी और बीजेपी की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा देश की बेटियां बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं। जी हां बीजेपी जो है वो फैलाती है देश में नफरत हिंदू मुसलमान के नाम पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां उमा भारती स्मृति ईरानी पर गिरी गाज। लोगों ने कहा अब कहां है बेटी बचाओ वाली आंदोलनकारी महिलाएं जो कि चीख चीख कर बोलती थी कि बेटियों को इंसाफ दिलाओ, आज कौन से बिल में घुसकर बैठ गई जब एक देश की बेटी के साथ इतना बुरा हुआ। जी हाँ आप लोग बता दें औरतों ने ही बोला है यह हल्ला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली के जंतर मंतर में आज भी जबरदस्त भारी तरीके से विरोध। जी हाँ दरअसल हाथरस मामले में नहीं रुक रहा, योगी सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ राहुल गांधी का शुरू हुआ किसान बचाओ आंदोलन। दरअसल आप लोग बता दें आज राहुल गांधी पूरे देश में कर रहे हैं किसान बचाओ आंदोलन। ऐसे में पंजाब में पुरजोर मोदी के खिलाफ जो है निकल रहा है नारेबाजी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें उमा भारती ने ही उठा दिए योगी पर सवाल, कहा योगी के राज में सब कुछ अंध कानून। जी हाँ लोगों को जवाब नहीं दे पा रही योगी सरकार, यूपी का कानून का बन रहा है मजाक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आप लोगों को बताएंगे सभी विपक्षी पार्टियों ने उठाए योगी पर सवाल, कहा राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए योगी पर। जी हाँ वापिस से मत भेजना चाहिए। पूर्व जो आप लोग बता दें सभी विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से हल्ला बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ प्रियंका गांधी पहुंची है मंदिर। जी हाँ हाथरस मामले में लड़की की जो है आप लोगों को बता दें शांति पूजा करवाई गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे किस तरीके से जो यहाँ पर हाथरस मामला उलझता ही जा रहा है। बाल्की मंदिर पहुंची है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ राहुल गांधी का गिरबान पकड़ना पड़ गया यूपी पुलिस को महंगा। दरअसल आप लोग बता दें उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने बोला हमला, कहा आज बीजेपी के राहुल गांधी के साथ जो यहाँ पर गैंग रेप जैसी हरकत की गई है। जी हाँ जिन लोगों ने राहुल गांधी की पीढ़ी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, कई लोगों ने इंदिरा गांधी जी ने, गांधी जी ने और भी राजीव गांधी जी ने जो अपनी जान तक दे दी, ऐसे इंसान का जो गिरबान पकड़ा गया और यूपी पुलिस के समक्ष यानी कि दुर्व्यवहार किया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें हाथरस का मामला अब उलझता ही जा रहा है। जी हाँ आप लोगों को बता दें अब जंतर मंतर के दिल्ली में पहुंच गया ये मामला। ऐसे में आप लोग बता दें दिल्ली में ज़बरदस्त तरीके से विरोध। जी हाँ विरोध देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन धारा 144 लागू कर दी। आप सोच सकते हैं जब भी हमारे देश में किसी चीज़ का विरोध होता है तो धारा 144 लागू कर दी जाती है। या तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये जनता किसी भी अच्छे काम के लिए बोले या फिर किसी को इंसाफ दिलाए, क्योंकि धारा 144 लागू करने से कुछ नहीं होगा। इस देश की जनता डरने वाली नहीं है। इस देश की जनता को चाहिए इंसाफ। आज जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, एक के बाद एक जो है बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं उस रेप बलात्कारों में, इससे साफ साफ पता चलता है कि कैसे हमारे देश की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें एक के बाद एक योगी सरकार और मोदी सरकार खुली छूट दे रही है। जी हाँ आप लोग बता दें बुरी तरीके से फंस गया है सीएम योगी इस हाथरस मामले में। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हिंदू मुसलमान करने वाला चौहान के सुदर्शन टीवी पर जो गाज गिरी थी, आप लोग बता दें के.एम. जोसेफ जज जिन्होंने सुदर्शन टीवी को बहुत ही कड़ित और टिप्पणी दी थी
कि आप इस तरीके से एक धर्म को लेकर नफरत नहीं फैला सकते। सुरेश चौहान के, जो कि अपने टीवी चैनल पर या फिर यूँ कहते एक घटिया सा शो चलाता है जिसमें हिंदू मुसलमान करता है और हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश करता है, ऐसे घटिया चैनल पर केएम जोसेफ साहब ने काफ़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते या मुसलमानों से ही मतलब नहीं है, आप किसी भी एक धर्म के बारे में ऐसा गलत सलत नहीं बोल सकते, आपको तत्काल में आपके ये एपिसोड रोकना होंगे। जी हाँ, और जिस तरीके से आप नफरत फैला रहे हैं, इस नफरत को बीच में ही रोकना होगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज़ को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इस पैनल से अब केएम जोसेफ साहब को हटा दिया गया है, उनकी जगह एक नई जज साहिबा हैं जिनको ले लिया गया है। खैर, यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सबको पता है, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट में जज बदलते रहते हैं। लेकिन इस पर लोगों ने सवाल उठा दिया कि भाई जब भी कोई जज बीजेपी के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो रातों रात उस जज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपको मुरलीधर साहब तो याद ही होंगे, जिन्होंने अनुराग और कपिल मिश्रा की हेट स्पीच को, उन दोनों को वो वीडियो बताया था और अनुराग और कपिल मिश्रा से ये पूछा था कि ये वीडियो देखने के बाद भी आप ये कहेंगे कि आपकी गिरफ्तारी और एफआईआर की मांग नहीं उठना चाहिए। आपने हेट स्पीच नहीं दी थी। दिल्ली हिंसा में सबसे आगे अगर किसी ने हेट स्पीच दी थी तो वो था कपिल मिश्रा, और आप नाम अच्छे से जानते हो, अनुराग, ठीक है ना। तो इन दोनों को खिलाफ मुरलीधर साहब ने रातों रात फैसला सुना दिया था। लेकिन उसी रात मुरलीधर, जो कि एक काफ़ी निष्पक्ष में कहता हूँ जज थे, उनका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्या लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि जो भी जज बीजेपी के लोगों के खिलाफ जाता है, जो भी इनके संगठन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जो भी हेट स्पीच फैलाते हैं, चाहे वो चौहान के हो, अनुराग हो या फिर कपिल मिश्रा जैसे लोग जिनको बीजेपी पनाह दे रही है, रातों रात जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर उस पैनल से हटा दिया जाता है उस जज को। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि देश में कानून व्यवस्था किधर जा रही है और बीजेपी हर जगह अपना प्रेशर बना रही है। जी हाँ, किसानों के ऊपर अपना प्रेशर बना रही है, गैंग रेप हो रहा है वहां पर अपना प्रेशर बना रही है, उन पीड़ित परिवारों पर जिनके परिवार पर ये बीती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि देश की जनता को कितना डराया जा रहा है। जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो निष्पक्ष जज होते हैं, उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर पैनल से हटा दिया जाता है। खैर, चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, हाथरस मामले में भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, कहा देश की बेटी सुरक्षित नहीं बीजेपी के राज में। दरअसल आप लोग बता दें, एमआई चीफ जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। कहा आजकल तो गोदी मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत छाए हुए थे। जी हाँ, रातों रात ये काया पलट कैसे हो गई। रातों रात हाथरस मामले में गोदी मीडिया ने मोदी के ऊपर ही खेल दिया मीडिया ट्रायल। जी हाँ, अब पता चला बीजेपी को कि मीडिया ट्रायल क्या होता है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर मीडिया ट्रायल कराया जा रहा था। जी हाँ भाई, सीबीआई को घुसेड़ा गया सुशांत मामले में। अब पता चला बीजेपी के खिलाफ ही बीजेपी की ये पूरी जो मीडिया तैयार की गई थी वो उसी के खिलाफ हो गई। कहते हैं ना, जहां पर भी टीआरपी दिखती है वहां पर भाग लेती है ये गोदी मीडिया। जी हाँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि मोदी की साफ करने में लगे हुए हैं। जी हाँ भाई, मोदी जी गंदा करते हैं और वो झाड़ू से साफ कर देते हैं। अब ऐसे में आप लोगों को बता दें, सबसे बड़ी जो बात उठती है, असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि अगर आप उठा के देख लो पिछले 6 साल, ये जो 6 साल बीते हैं इसमें बीजेपी की जो सरकार है उसने क्या क्या किया है। सबसे पहले नोटबंदी में हज़ारों लाखों लोगों की जानें गई थी। जी हाँ, खड़े होकर भीड़ में। दूसरी बात, ट्रैफिक रूल्स में काफ़ी लोगों का ने अपनी गाड़ियां फूंक दी, क्योंकि 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा था इस देश की मासूम जनता पर। उसके बाद आया एनआरसी CAA, जिसमें देश की जनता का बुरा हाल हो गया और देश की जनता बस यही सोचती रही कि अब क्या होगा भाई। एनआरसी CAA में लोगों के 99% लोगों के पास तो था ही नहीं, और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। तो 99 लोगों के पास तो भाई जन्म प्रमाण पत्र निकलता नहीं। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ पूरा देश हो गया। अब आप देखिए कि अब किसानों के खिलाफ काला बिल लाया गया, उसको पूरी दुनिया में जो है विरोध चल रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी का सिर्फ नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, आज देश की बेटी मोदी राज में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। मोदी के राज में देश की हर बेटी जो है असुरक्षित फील कर रही है अपने आप को। आप देख सकते हैं कैसे बीजेपी में ही जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेपिस्ट छुपे बैठे। बीजेपी की सरकार में ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को जो है यहाँ पर रोकते हैं सच के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए।
तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार हिंदू मुसलमान करती है, धर्म के आधार पर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आजकल ये नहीं देखा जाता है कि किसने क्या जुर्म किया, आजकल ये देखा जाता है हिंदू है या मुसलमान है, अगर मुसलमान है तो उठाकर डालो जेल में। जी हाँ, दिल्ली हिंसा में कई ऐसे केस है जिनको बाइज्जत आप लोगों को बता दें बरी करना था, लेकिन उन लोगों को दिल्ली हिंसा में फंसाया गया। जी हाँ, और वो भी एक गलत ढंग से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है और हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से योगी का विरोध। जी हाँ, विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला, कहा आप लोगों को बताते हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी हाँ, आप लोग बताते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग चल रही है योगी पर, कहा वापस मठ भेजना चाहिए योगी सरकार को। जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतरी, एक मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया गया, ऐसे में योगी सरकार इन चीज़ों को पनाह दे रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें योगी सरकार पर बुरी तरीके से भड़के लोग, कहा योगी सरकार पनाह देती है रेपिस्टों को। रातों रात बॉडी जलाने का क्या मतलब था? क्या योगी सरकार अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाना चाहती थी कि वो कैसे यूपी में अंध कानून चला रही है? जी हाँ, आप भी जानते हैं जिस तरीके से ये मामला हुआ है, पीड़िता के भाई ने बताया कि उनके सारे मोबाइल पुलिस वालों ने लेकर बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा और डराया गया कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए जानी जाती थी, आज वही पुलिस यूपी की इस तरीके से लोगों को डरा रही है। मासूम जनता जिनके साथ गलत हुआ उन्हीं को डरा कर कह रही है कि आगे से ऐसा करा और अगर बयान दिया तो तुम्हारे ही साथ बुरा होगा। हमारे डीएम साहब जो कि पहुंच गए परिवार को डराने। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हाथरस मामले को दबाने की कोशिश कर रही योगी सरकार, लेकिन बुरी तरीके से खुद ही फंस गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि एक बार फिर से भड़की उमा भारती पर देश की महिलाएं। जी हाँ, उमा भारती और स्मृति ईरानी को लिया आड़े हाथ। भाई ये स्मृति ईरानी वही है जो कि गला चीख चीख कर फाड़ फाड़ कर लड़कियों की रक्षा के बारे में बात करती थी, जबकि सोनिया गांधी थी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। अब आज जब खुद बीजेपी की सरकार में तो बीजेपी के आवाज़ खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठा रही, जिसके बाद जो औरतें हैं महिलाएं हैं उन्होंने स्मृति ईरानी उमा भारती के खिलाफ निकाल दिया मोर्चा। कहाँ गई वो औरतें जो कि अभी कुछ दिन पहले तक आवाज़ उठाकर कहती थी कि देश की बेटी को इंसाफ दिलाना है, आज वही लोग हो गए हैं गायब। तो आप खुद सोच सकते हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है। जी हाँ, एक तरफ तो देश को आगे ले जाने की बात होती है कि भाई देश की बेटियों को बचाइए पढ़ाइए, इसलिए बचाएं इसलिए पढ़ाएं ताकि इनके ये जो गुंडे हैं ये कल हमारी उन्हीं बेटियों का फ़ायदा उठा पाएँ, उन्हीं जो है बहनों बेटियों का जो है नुकसान पहुँचाएं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से जो है बीजेपी के नेता हुए बीजेपी के खिलाफ, कहा जब तक हाथरस मामले को नहीं मिलेगा इंसाफ तब तक बीजेपी का विरोध करेंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें अब बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ होगा। आप सोच सकते हैं जिस तरीके से ये कांड हुआ है इसको लेकर बीजेपी की हर जगह थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में मोदी की थू-थू हो रही है, यहाँ तक कि मोदी को पत्र भी लिखा गया हाथरस मामले को लेकर। लेकिन जो मोदी सरकार है बीजेपी के जो लोग हैं वो अपनी चुप्पी साधे बैठे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम योगी क्या कह रहा है चीख चीख कर कि इंसाफ मिलेगा, ऐसी सज़ा मिलेगी उन लोगों को जो कि याद रखेंगे। क्या सज़ा मिलेगी? जब योगी सबको वहाँ पर जाने नहीं दे रहा है, लोगों को पिटवा रहा है, सच्चाई सामने नहीं आने दे रहा है, ये इंसान दिलाएगा इंसाफ? ये खुद एक सर से लेके पैर तक झूठा इंसान है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज से राहुल गांधी का। जी हाँ, किसान बचाओ अभियान हो गया है शुरू। दरअसल आप लोग बता दें अभियान के चलते राहुल गांधी सभी किसानों के समर्थन में, कहा योगी सरकार का मोदी सरकार का ये काला कानून नहीं आने देंगे देश में, इससे पूरे देश की हो जाएगी किरकिरी। जी हाँ, पूरे देश के जो किसान हैं वो एक एक कर अपनी जान खुद ले लेगा। कहा राहुल गांधी ने कहा ये किसानों के लिए काला कानून है। जी हाँ, मोदी ने उनकी डेथ सर्टिफिकेट पर जो है साइन किया है ये पास कराकर ये बिल। दरअसल आप लोगों को बता दें किसान बिल का ज़बरदस्त तरीके से पंजाब में विरोध। जी हाँ, आज पूरे पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी जो यहाँ पर इस विरोध की मुहिम में हिस्सा ले चुके, यानी कि किसानों के लिए फिर से एक बार राहुल गांधी खड़े हो गए। उनका साफ साफ कहना है कि किसानों को उनका हक दिलाएंगे, मोदी सरकार का ये जो कानून है ये नहीं आने देंगे। खैर आपको भी अगर
सभी जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।